हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा पर गंदा इल्जाम। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी में भी एक अजीब वाकया पेश आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बनी मुस्तलिक में तशरीफ ले गए। जब आप वहां से वापस आने लगे तो काफिले को अब वापस चलना था। काफिले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हजारों ऊंट होते थे। चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने सोचा कि काफिले ने जाना है, पता नहीं कितना वक्त लग जाए, क्यों न कज़ाए हाजत पेशाब वगैरह से फारिग हो जाऊं। उस वक्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप दूर चली गई ताकि फरागत हासिल कर सके। जब फारिग होकर वापस आई तो आपने हौदज में बैठना था जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था। इतने में हजरत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वह कहीं टूटकर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त होगा, मैं जाकर हार देख लेती हूँ। आप हार ढूंढने वापस तशरीफ ले गईं। पीछे सहाबा किराम ने सोचा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा वापस तो आ ही गई थी, लिहाजा हौदज में बैठ गई होंगी। इसलिए 4-5 आदमियों ने हौवज को उठाकर ऊंट पर रख दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्र कम थी और वजन भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी न चला कि आप अंदर बैठी हुई हैं या कि नहीं। अब काफिले के लोग तो वहां से चले गए। जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा वापस आई तो देखा कि वह जगह तो खाली है और काफिला जा चुका है। आपको इत्मीनान था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा तो किसी न किसी को भेजेंगे, इसलिए आप वहीं बैठ गईं। थोड़ी देर के बाद नींद गालिब आ गई, लिहाजा अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफिला चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वहां आकर देखे कि कहीं कोई चीज पीछे पड़ी तो नहीं रह गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हजरत सफवान रज़ी अल्लाहु अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था। वह सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को उस जगह पर लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा हैं। उन्होंने ऊंची आवाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उन सहाबी की आवाज सुनकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की आंख खुली। आपने जो चादर अपने ऊपर डाली हुई थी उससे अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। उन सहाबी ने आपके लिए ऊंट को बिठाया, आप रज़ी अल्लाहु अन्हा ऊंट पर बैठ गईं। उन सहाबी ने मुहार पकड़ी और चल पड़े, यहाँ तक कि जब वह उस काफिले के पास पहुंचे तो काफिले में जो मुनाफिक मौजूद थे उन्होंने देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ न कुछ बात होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को परेशान कर सके और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सके। लिहाजा उन्हें बातें करने का मौका मिल गया और ये मुनाफिक कहने लगे कि नऊज बिल्लाह, हजरत आयशा ने उन सहाबी के साथ गंदा काम किया है, इसी वजह से वो काफिले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुंचे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग हजरत आयशा पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लोगों में यह बात फैलना शुरू हो गई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं काफिले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमजोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबिया हजरत उम्मे मस्तह रज़ी अल्लाहु अन्हा के साथ कजाए हाजत पेशाब वगैरह के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलते एक जगह पर उन सहाबिया रज़ी अल्लाहु अन्हा को ठोकर लगी। उन्होंने अपने बेटे को बहुआ दी। मैंने कहा, तुम अपने बेटे के लिए बहुआ क्यों कर रही हो? वो कहने लगी, तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहा है। मैंने पूछा कि क्या बात कह रहा है। उस वक्त उन्होंने सारी तफसील बता दी कि आपके बारे में सारे शहर में ऐसी गंदी गंदी बातें हो रही हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब मैंने ये बातें सुनी तो मेरे दिल पर सदमा हुआ। मैं घर आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद से वापस आए तो मैं आपके सामने आए और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया मगर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं दूसरी तरफ से आए मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी कि इस वक्त महबूब की तबीयत पर बोझ है और आप कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। मैंने घर जाने की इजाज़त चाही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। फरमाती है कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला।
मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं, परेशान चेहरे के साथ खड़ी हैं। मैंने पूछा, अम्मी क्या हुआ? अम्मी खामोश रहीं, कोई जवाब ना दिया। आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा, अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं? उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु चारपाई पर बैठे कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर आंखों से आंसू टप टप गिरते हैं। अल्लाह के हुजूर में दुआएं मांग रहे हैं। फरमाती हैं कि मैंने जब घर में भी गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं? जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी जिंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज हैं। माँ बाप भी आज जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊं? दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हूँ। इसलिए फरमाती हैं कि मैंने वुजू किया और घर के एक कोने की तरफ जाने लगी। माँ ने पूछा, आयशा किधर जा रही हो? उनको डर लगा कि बेटी परेशान है, ऐसा न हो कि कोई खतरनाक फैसला कर ले। फरमाती है कि मैंने अम्मी को कहा, अम्मी अपने रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ। गोया यूँ कहना चाहती थी कि अम्मी हाई कोर्ट तो नाराज हो गए, अब मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही हूँ। फरमाती है कि मैंने मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि ऐ मिस्कीनों के परवरदिगार, ऐ फरियादियों की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, ऐ मजलूमों के परवरदिगार, ऐ कमजोरों की सुनने वाले आका, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया, ऐ अल्लाह तूने ही उनकी मदद की। ऐ अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा था तो आप ही ने उन्हें बचाया। ऐ अल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा तो आपने ही उनकी पाकदामनी की गवाही दिलवाए। ऐ अल्लाह आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है और फरियाद करती है कि मेरे बारे में भी इसी तरह की बातें की जा रही हैं। ऐ मेरे परवरदिगार तू हुमैरा की मदद फरमा। मेरे शौहर ने भी इस वक्त मेरे साथ बात करना छोड़ दी है। ऐ अल्लाह अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं जो इस कमजोर को तसल्ली दे सके। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रो रो कर दुआएं कर रही थी। इधर दुआएं मांगी जा रही थी और उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मजलिस मशावरत कायम की हुई थी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा तो घर में थे, बाकी सहाबा जमा थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमज़दा बैठे थे। सहाबा किराम के चेहरों पर उदासी थी। उन्होंने अपने महबूब के चेहरे को गमज़दा देखा, जिसकी वजह से सहाबा किराम की तबीयत भी अजीब बन चुकी थी। लिहाजा कुछ सहाबा किराम तो सिसकियां ले लेकर रो रहे थे। पूछा, इस मामले में तुम क्या मशवरा देते हो? सबसे पहले हजरत उमर से पूछा कि उमर तुम इस मामले में क्या कहते हो? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने आगे बढ़कर कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह तौला ने आपको इतनी इज्जत और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाजत नहीं है। जब अल्लाह तौला ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है कि आप पर एक गंदी मक्खी को बैठने की इजाजत नहीं दी, तो आपकी जीवन साथी ऐसी कैसे हो सकती है कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो? इसलिए मुझे तो यह चीज ठीक नजर नहीं आती। यह सब आयशा पर झूठा इल्जाम है, वो बिल्कुल पाकीज़ा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि उस्मान तुम बताओ क्या मामला हो सकता है? हजरत उस्मान ने उस वक्त नबूवत की सोहबत का हक अदा कर दिया। अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह तौला ने आपको ऐसा बनाया कि बादल आपके सर पर साया किए रहता है, आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता कि ऐसा न हो कि किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए। जब अल्लाह तौला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी गैर के कदम आपके साए पर नहीं पड़ सकते, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आपकी मोहतरम बीवी पर कुदरत हासिल हो जाए कि वह उनके साथ गलत काम करें? लिहाजा यह चीज तो हमारे वहम व गुमान से भी बाहर है। उनकी बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, अली तुम बताओ क्या मामला हो सकता है? हजरत अली ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, एक बार आपके जूते में गंदगी लगी हुई थी, आप चाहते थे कि पहन ले, मगर अल्लाह तौला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको इत्तिला दे दी थी कि आपके जूते के साथ गंदगी लगी हुई है। जब जूते पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया था। अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों न बता दिया जाता? इसलिए यह बात मुझे ठीक नजर नहीं आती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हजरत अली दोबारा कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा गमज़दा है तो आप चाहें तो आयशा को तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है? अल्लाह तौला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देंगे।
उनकी यह बात सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा तड़प उठे और खड़े हो गए। उन्होंने उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप यह इरशाद फरमाए कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया कि यह तो मेरे रब की तरफ से इशारा था कि आयशा से निकाह करो। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी कि ए अल्लाह के नबी, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और इन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और मुनाफिकों की गर्दनें जाने। वे अल्लाह की पसंद की औरत के बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे कर रहे हैं? यह नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत उमर को प्यार की निगाहों से देखकर हजरत उमर के गुस्से को ठंडा किया। दिल से गोया कह रहे हूँ कि उमर, अल्लाह तेरा निगाहबान हो, तूने मेरे गम को हल्का कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया। आप उठे और मजलिस खत्म हो गई। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ गए ताकि मालूम करें कि मेरी आयशा किस हाल में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत अबू बकर की बीवी ने दरवाजा खोला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ देखा तो उनकी आंखें भी रो रो कर लाल हो चुकी थीं। आपने पूछा, आयशा नजर नहीं आ रही? आयशा कहाँ है? उन्होंने घर के एक कोने की तरफ इशारा किया। उस वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सजदे में पड़ी रो रही थी। बाद में हजरत आयशा फरमाती है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे तो मेरे दिल में बात आई थी कि मैं उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में चिम जाऊं और जी भरकर रो लूं कि मेरे साथ यह क्या मामला पेश आ रहा है। मगर मेरे दिल ने कहा, आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, अब अपने रब से ही मांग ले, तेरा रब तेरा निगहबान होगा। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनते ही हजरत आयशा ने सजा पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोश बैठ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बैठ गए। आपने प्यार से समझाया कि आयशा, अगर तुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफी मांग ले, रब्बे करीम गुनाहों को माफ करने वाला है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर मेरे ज़ब्त के बांध टूट गए, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। रोते हुए मैंने कहा, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कही थी कि मैं अपना गम और शिकवा अपने रब से कहती हूँ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैंने ये अल्फाज कहे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे और आपके अंदर वह हसीन कपकपी देखी जो वही नाजिल होने के वक्त हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नींद सी तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं आराम से बैठी थी। दिल में ख्याल था कि अल्लाह तौला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर मेरे बाप और मेरी माँ उतनी देर और ज्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला होता है। वालिद की आंखों में भी आंसू और अम्मी की आंखों में भी आंसू। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं आराम से बैठी थी। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। फरमाती है कि उस वक्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह तौला ने रहमत फरमा दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है, अल्लाह तौला ने तेरी बरात नाजिल फरमा दी है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी कि ए आयशा, उठो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। फरमाने लगी कि उस वक्त मेरी तवज्जो रब की तरफ गई और मैंने कहा कि मैं तू में से किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो अपने रब का शुक्रिया अदा करूँगी, उसी ने मुझे बचाया है। अल्लाह ने हजरत आयशा की पाक दामनी में पूरी 18 आयतें नाजिल फरमाई। यही नहीं कि सिर्फ हजरत आयशा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि हजरत आयशा से फरमाया कि तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफों में रहना पड़ा उसके बदले में तुम्हारे लिए मगफिरत और अल्लाह तौला की तरफ से बड़ा अज्र है।
दोस्तों, जब पाकदामन इंसान की जिंदगी में परेशानी आती है तो फिर अल्लाह तौला खुद ही उसकी मदद फरमाया करते हैं। आज भी जो इंसान नेकी की जिंदगी और परहेजगारी की जिंदगी बसर करेगा, अल्लाह तौला की मदद व नुसरत उसके साथ होगी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कितनी अच्छी हैं कि आपने इस बात से मना फरमाया कि कोई भी ऐसा काम किया जाए जो हया के तकाज़ों के खिलाफ हो। आपने एक एक सहाबी को हया का ऐसा नमूना बना दिया था कि उनकी निगाहें पाकीज़ा, उनका दिल पाकीज़ा और उनकी जिंदगी गुनाहों से पाकीज़ा होती थी। अल्लाह तौला हमें भी उनकी पाकदामनी वाली जिंदगियों का नमूना अता फरमा दे और हमें भी हया और गैरत वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे।